गेंदे के जो मैं आपको फूल पौधे पत्ते के गुण बता रही थी, एक वीडियो में पूरे नहीं हो रहे थे। अगर आपको आंखों की बीमारी है, जैसे आंख फूलना, आंख में किसी प्रकार का कोई दर्द है, तो आप इसके पत्ते पीसकर बाहर की तरफ आपने लगाना है, अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बाहर की तरफ आप आंखों के ऊपर चारों ओर लगा लीजिए। आपकी आंखों को बेहद ठंडक मिलेगी और आपको आराम मिलेगा। वहीं आप इसके रस को भी लगा सकते हैं। अगर आप पेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो सिर्फ रस भी कॉटन के साथ लगाकर कॉटन भर के रख लीजिए। आंख के चारों ओर आपने लगाना है, आंखों की बीमारियों से आराम मिलेगा। वहीं अगर आपको खांसी की दिक्कत है तो आपने क्या करना है, जिनकी नाक में सूजन आ जाती है, सांस की नली में सूजन आ जाती है, नाक वाली नली में, आपने क्या करना है, इसके पत्तों का रस ठंडे पानी में रख लीजिए। नॉर्मल जो ठंडा पानी है, रस को ठंडा नहीं करना है, ठंडे पानी में आपने रखना है और उसका 15 से 20 मिलीग्राम जो है वो आपने सेवन करना है कुछ दिन तक। आपकी जो नाक की नली की जो सूजन है वो खत्म हो जाएगी। वहीं अगर आप खांसी के लिए और जो सांसों के जो भी दिक्कत है, जिनको सांस की बीमारी होती है, आपने जिसको सांस की बीमारी, दमे की बीमारी भी बोलते हैं, आपने लेना है 2 से 3 ग्राम इसके बीजों का, गेंदे के बीजों का चूर्ण। आपने लेना है 10 ग्राम शक्कर और 1 चम्मच दही। इनको मिलाकर अगर आप खाते हैं तो आपकी खांसी और आपकी जो सांस की बीमारी है, दमे की बीमारी है, उसमें बेहद आराम मिलेगा। आमतौर पर कहा जाता है खांसी में दही नहीं खानी चाहिए, लेकिन आपने शक्कर और गेंदे के बीज का चूर्ण और साथ में आपने दही 1 चम्मच लेना है। ठंडी दही मत लेना, नॉर्मल टेम्परेचर की दही आपने लेनी है। मिक्स करके आपने खाना है, बेहद आराम मिलेगा आपको। अगर आपकी कान में दर्द है तो आप इसका रस डाल सकते हैं। अगर आपके दांतों में दर्द है तो आप इसके अर्क के कुरले कर सकते हैं। अगर आपको खांसी है तो आप इसका रस और जो चूर्ण मैंने बताया है वो तो खाइए, साथ में जो इसका अर्क है आप इसे उबाल कर इसकी चाय पीजिए। अगर आप चाय पीते हैं तो आपको पेट संबंधित समस्याएं, आपको कब्ज की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। इससे आपकी कब्ज की प्रॉब्लम खत्म होगी तो नॉर्मल सी बात है ना कि बवासीर तो ठीक होगी ही होगी, कब्ज की प्रॉब्लम खत्म होगी, साथ में आपको जो जिनको शुगर की दिक्कत है उसमें बेहद आराम मिलेगा और साथ में जितने भी आपको स्किन की प्रॉब्लम है, अंदर से आपकी गंदगी साफ कर देगी। और साथ में अगर आप इसके जो पाउडर है उसको नहाने में यूज करते हैं, उसे आप क्या कीजिए, मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए और इसके पत्ते और कुछ फूल, उनको सुखा के उसका जो पाउडर बनेगा, उस पाउडर को उस मुल्तानी मिट्टी के पाउडर में मिलाकर डब्बे में भर के रख लीजिए। और जब नहाना है, 1 कटोरी में थोड़ा सा वो पाउडर लिया, जो मुल्तानी मिट्टी, गेंदे के फूल और पत्ते का जो पाउडर है उसे लिया, उसे थोड़ा गीला किया और उसके साथ आप नहाकर, अगर आपके पास टाइम है तो 5 मिनट छोड़ दीजिए और फिर आप इसे करिए। गर्मियों में रात को कीजिए और सर्दी में तो सुबह कर लीजिए। और मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा गुनगुना पानी मिला लेना सर्दियों में, नहीं तो आपको ज्यादा ठंडा लगेगा। और इससे आप देखना आपके कहीं से कटा वटा है वो भी ठीक होएगा और साथ में आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको कील मुहासे बिल्कुल भी नहीं होंगे। जिन बहनों को सतन के अंदर दर्द हो रहता है वो भी इसका पेस्ट बनाकर लगा सकती हैं। पत्तों का पेस्ट आपने लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही बढ़िया है। आप इसकी चाय पीजिए, इसके पत्तों की पीजिए, इसके फूलों की चाय पीजिए। साथ में आप इसको सुखाकर पाउडर बना के रख लीजिए। एक दिन आप इसकी ग्रीन टी पी सकते हैं कि आपको 2-4 फूलों के पत्ते
और एक पत्ता गेंदे के पौधे का, और साथ में या फिर चूर्ण बना के रखा है आपने तो आधा चम्मच गेंदे के पत्ते का चूर्ण और आधा चम्मच गेंदे के फूल का चूर्ण डालकर 1 गिलास पानी में उबाल के पी लीजिए। आपकी वो पथरी कभी होगी ही नहीं, आपको जिंदगी भर आपको पथरी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है आपको, अगर आप इसका सेवन करेंगे तो। साथ में आपको अगर महीना ज्यादा आता है, जिनको महीना कम आने की प्रॉब्लम है वो इसके सेवन से बचें, क्योंकि अगर आपको ज्यादा आता है तो आपके ठीक है, लेकिन कम आता है तो आप थोड़ा डॉक्टर से पूछ कर ही इसका सेवन करें। इस चीज का ध्यान रखें। बाकी डायबिटिक इसका यूज कर सकते हैं, किसी भी कटी फटी जगह पर यूज कर सकते हैं। स्किन कट जाती है, आमतौर पे चाकू से कट जाता है, और शुगर है, जल्दी से घाव नहीं भरता, इसका जो चूर्ण रखा है उसे गीला कीजिए, पेस्ट बनाइए, बांध लीजिए थोड़ी देर, आपको ठीक करेगा। इसके फूल का चूर्ण बनाकर रख लीजिए, वो आप ठीक करेगा। आप इसका फेस पैक बना सकते हैं, आगे मैं बताऊंगी किस किस। मुल्तानी मिट्टी में मिलाइए, आप एलोवेरा जेल में मिलाइए इसे, आप इसे दही में मिलाइए, आप इसे मलाई में मिलाइए, जैसी आपकी स्किन है। अगर ड्राई स्किन है तो मलाई में मिला लीजिए, एलोवेरा जेल में मिला लीजिए, और आपकी ऑयली स्किन है तो दही में मिला लीजिए, गुलाब जल में मिला लीजिए, मुल्तानी मिट्टी में मिला लीजिए, और इसका फेस पैक लगा लीजिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो इसमें एक आप विटामिन ई का ऑयल का आप इसमें डाल लीजिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो 2-4 नींबू के रस की डाल लीजिए, टी ट्री ऑयल डाल लीजिए। आप इसका फेस पैक बना सकती है, कितने ही तरीकों से बना सकते हैं आप फेस पैक। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए फेस पैक की, कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी उस कमेंट के ऊपर। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और गेंदे के फूल दिवाली पर ना बाहर नहीं जाने चाहिए, घर में सुखाकर पाउडर बनाना है, फेंकने नहीं है। किसी भी नहर को गंदा नहीं करना है, आपने उसका फायदा उठाना है। भगवान के चढ़े हुए फूल तो आपको और ज्यादा फायदा देंगे, क्योंकि उसमें उनका आशीर्वाद भी आ जाएगा। पक्का वादा कीजिए मेरी बहनों, बिल्कुल नहीं फेंकेंगी अब की बार गेंदे के फूल। मैं आपको हर चीज बताती हूँ, जो आप वेस्ट करते हैं उसमें कितने गुण हैं। आप उन चीजों को बिल्कुल मत फेंकिए, उनको सुखा के रखिए। मैंने सब चीजें सुखा कर रखी हुई है, आप कभी आना घर तो मैं आपको दिखलाऊंगी। हर चीज, कोई चीज वेस्ट मत कीजिए। इनमें आयुर्वेदिक गुण है। इंग्लिश दवाइयों में केमिकल्स होते हैं, नुकसानदायक होती है, इनमें कोई नुकसान नहीं है। आप कोई भी फेस पैक लगाओगे तो चेक करोगे ये मुझे एलर्जी तो नहीं करता। गेंदे के फूल का आप लगा लीजिए, मेरी गारंटी आपको कोई एलर्जी नहीं होगी, मैं गारंटी देती हूँ। मुल्तानी मिट्टी में मिला के लगा लो, ड्राई स्किन है तो आप उसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल मिला के लगा लो, आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत बढ़िया है।